भाई सुभाष जी, मेयर साहब हमारे, बहादुर मकाती जी, राय सिंह जी, हमारे आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह जी, अभी संचालन कर रहे थे भारत सिंह जी, पटलावदा में उपस्थित पटलावदा और आसपास के मेरे किसान भाइयों, मेरी बहनों, आप भी सोच रहे होंगे अजीब है शिवराज, हार के ज्यादा दिन हुए नहीं फिर घूम रहा है। मैं तो चुप बैठे ही नहीं, क्योंकि मैं कोई पद से थोड़ी बने, मैं बनाऊं तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से बनाऊं, किसी भी हैसियत में रहूं, इस जनता की सेवा करता रहूंगा तब तक जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे और जब तक मेरी सांस चलेगी। इस क्षेत्र में महाराज साहब के साथ आता था मैं, स्वर्गीय महाराज साहब, वो मेरे परम मित्र थे और इस क्षेत्र के विकास के लिए सदैव चिंतित रहते थे। और राजमाता साहब ने भी चुनाव जीतने के बाद इस क्षेत्र में विकास हो, उसमें कोई कसर नहीं रखी। एक बार मैंने कहीं कह दिया अमेरिका में कि तुमसे अच्छी सड़कें तो हमने भी बनाई है, तो कांग्रेस के लोगों ने बड़ा ऐतराज किया, बोले अमेरिका से अच्छी सड़क, भैया अपनी सड़क खराब है क्या अमेरिका से, बताओ, यही देख लो और कैसी वहां बनाते। विकास के मामले में सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़े, लेकिन आज मैं केवल किसानों के लिए आया। पाला पड़ गया, फसलें तबाह हो गई, मैं भी खेतों में रुका, चने की फसल देखी, आलू की देखी, कई जगह तो गेहूं में भी दाने नहीं पड़ने की स्थिति है। ये कांग्रेस को तो पाला समझ में नहीं आता। जब एक बार पाला भयानक पड़ा था तो मैं लड़ा, वो पाले में कोई मुआवजा देते ही नहीं, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मैंने आंदोलन किया, मैं अनशन पे बैठा, मुख्यमंत्री रहते हुए तो प्रधानमंत्री का फोन आया, इनका पाले में फसलें बर्बाद हो गई, अगर इसमें राहत की राशि के लिए पैसा दे दो तो अनशन नहीं करूंगा। बोलिए पाला होता क्या है। तब मैंने समझाया कि जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो तने में जो पानी होता है वो पानी जम जाता है, और जम जाता है तो तना कमजोर हो जाता है, सुकर जाता है, तो फसल पौधा सूख जाता है। और तब पहली बार पाले के नुकसान को नुकसान मान के उसको राहत और मुआवजे में शामिल किया गया, मैंने ही शामिल करवाया। अब इस बार पाला पड़ गया तो इनका सरकार चेतेगी नहीं, सरकार, लेकिन हिली डुली नहीं, महीना भर हो गया। तब किसानों के फोन आया कि मामा तुम क्या कर रहे हो। हमारे नेताओं ने कहा कि नहीं, बहुत नुकसान देवास जिले में भी हुआ है। तब मैंने कहा भैया कोई जाए, अगर नहीं जाए तो मामा को तो जाना पड़ेगा। कल से मैं पाला प्रभावित क्षेत्रों में घूम रहा हूं। अब मैं ले लूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट अभी ले लूंगा बोलने के बाद। कल मैं कई जिलों में था, राजगढ़ जिले में, राजगढ़ जिले के बाद फिर आगर जिले में। अच्छा, सोच के मैं ये निकला था कि अब तो हारे हुए हैं तो ज्यादा लोग तो मिलेंगे नहीं, खेत में देखते हुए निकल लेंगे, लेकिन जनता भी पागल हो जाएगी। मैं निकला श्यामपुर के वहां से, दे भीड़ दे भीड़ दे भीड़, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हारने के बाद हीरो जैसा स्वागत कर रहे हो, जहाँ देखो मामा मामा, कोई की आंखों में आंसू, कोई लिपटने लगे। मैंने कहा अब जो हो गया तो हो गया भाई, लेकिन फसलें वाकई बहुत खराब है। और इसलिए इस सरकार से मेरा आग्रह है कि तत्काल युद्ध स्तर पर सर्वे करवाए और राहत की राशि किसानों को बांट दे। अगर नहीं बांटेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान लड़ाई लड़ेगा, फिर लड़ के बंटवाएगा। भैया हम तो सूखा, कई बार तो ये हालत हो गई, 400 करोड़ रुपए देवास जिले में दिए सूखे के, पता है आपको।
इसके पहले साल भी, इस साल भी, बीमा के, सूखा के। भगवान ना करे कभी हो जाता था तो मैं सबसे पहले पहुंच जाता था। अब देना चाहिए भाई, किसान कहां जाएगा? नहीं दिया तो लड़ेंगे। और दूसरी बात, कर्जा माफी भैया बिना किंतु और परंतु के जो कहा था 2 लाख रुपए तक के सबके माफ, तो सबके माफ होना चाहिए। बताओ सही है कि नहीं? अब कह रहे इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, किंतु परंतु। फार्म भरवाने लगे भाई लोग, हरकाए के फार्म। बैंकों में चले जाओ, लिस्ट मिल जाएगी, धन्नू का कितना है, कल्लू का कितना है, पन्ना का कितना है, मन्ना का कितना है, डाल दो पैसा, खत्म। बताओ बैंक में है कि नहीं सूची? बैंक वाले तो उधार बैठे, ले जाओ और दे जाओ पैसा। अब कह रहे फार्म भरो, काय के फार्म भरो भैया? टाइम काटो, अभियान चला रहे हो। 2-3 महीने जेल में निकाल दो फार्म, हरे रंग का, पीले रंग का, गुलाबी रंग का। अभी तो रंग बदल रहा तो सीधे सीधे माफ करो। और ये सीधे सीधे किंतु परंतु करी तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे। साफ कहना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हर किसान का कर्जा माफ करना पड़ेगा 2 लाख, और नहीं तो हमसे लड़ना पड़ेगा। तुमने किया, हम निभाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? और तीसरी चीज, सोयाबीन के 500 रुपए कुंटल धर के गया हूँ, बजट में पूरा इंतजाम करके गया हूँ। सोयाबीन के 500, मक्का के 500, धान के कुल मिला के 2500, गेहूं के 2100 रुपया कुंटल मिला। कोई को सोयाबीन का 500 चिमाई दाम ली। तो हमने कहा भाई अब ये तो मैं बजट में इंतजाम करके गया हूँ, देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? और गेहूं चने का पंजीयन ही शुरू नहीं कर रहे भाई लोग। तो भैया देखो, अपना जुड़ाव अपनी जनता से है। पहले कलम की ताकत से करेंगे, अब लड़के करेंगे। लड़ाई में अपन मास्टर है, कोई कमजोर थोड़ी है। कर देंगे घेरा घारी। 1 महीने टाइम भैया, 1 महीने में सब चीजें करो। और नहीं करा तो फिर चलो देवास। चलोगे कि नहीं? लड़ेंगे फिर, उसमें क्या दिक्कत? जनता का हक लड़के लेंगे, क्योंकि लड़ाई का जिम्मा सौंपा है हमें, तो उसको भी तो ठीक से करना है। मुख्यमंत्री का काम दिल से किया तो लड़ने का भी दिल से ही करेंगे। संबल बंद नहीं होनी चाहिए। कहते थे बिजली बिल हाफ, 1400 के 700 करो दादा। अब बिजली बिल तो हाफ नहीं हो रहे, बिजली साफ ही हो रही है। और 200 रुपया संबल वालों के, वो भी एक ने 16,000 का बिल दे दिया। पिछले गांव में कहा थी विजय कहले मामा 200 का 16,000 आ गया। अब ये भी 200 से ज्यादा नहीं देना है, और 200 से ज्यादा नहीं देंगे तो बिजली काट देंगे। तुम तार जोड़ने आएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो वही लड़ाई चलेगी, तार जोड़ो आंदोलन, बिजली जोड़ो आंदोलन। ये देखो गलत बात है। एक सरकार गई तो दूसरे को चीजें बदलनी नहीं चाहिए, और बदली तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं भाई किसी भी हाल में। ये सब मुद्दे हैं। काफी लेट हो गया हूं, अभी काफी अंदर जाना है मुझे। मैं तो सेवक हूं भैया, दे लड़ लड़ के अब सेवा करेंगे अपनी जनता। और भांजे भांजियों की फीस वो जरूरी है। बेटियां मिल गई वहां, कहीं मामा स्कूटी मिलेगी कि नहीं? इनका बेटी अभी तुम्हारा लैपटॉप मिल जाए, फीस भरा जाए, उतनी लड़ाई तो लड़ूंगा। स्कूटी तो जब मामा आएगा तभी मिलेगी। तो लड़ने का काम करना है। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं, हम लड़ेंगे मिलके। पहले मांग करेंगे, मांग में हो जाए तो हमारा शौक नहीं है कि हमें लड़ नहीं है। मतलब पूरा होना चाहिए, किसान का हित होना चाहिए, सीधी सीधी बात। उसकी लड़ाई लड़ने आया हूं, क्योंकि काफी समय हो गया और आगे भी काफी निकलना है। आप सबके